तो केताराम थोड़ा चला लेना, ठीक है ना सर। थैंक यू। अभी जगदीश भाई ने बोला कि किस किस के पास अपने खुद के सीए हैं, तो मैं फिर से पूछना चाहूँ किस किस के पास अपने खुद के सीए हैं। खुद के सीए कैसे हो सकते हो सकते हैं खुद के सीए कि अपनी खुद की प्रोफाइल कोई सीए अगर हैंडल करता हो, तो मेरी टीम में ही 2-3 केस मेरे खुद के पास ये है, तो मेरे को पर्सनली उनका हैंडल करना पड़ा, क्योंकि वो एनएजिक में बिजनेस में थे। तो अगर एनएजिक का बिजनेस होगा तो सर डैम श्योर के खुद के सीए रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी देखो विशाल भाई सर ने हमको बताया कि कंपनी प्रोफाइल, तो कंपनी प्रोफाइल में सब क्लियर हो गए। ओसाका जापान में फैक्ट्री है, 1974 से बिजनेस चल रहा है। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट तो 1948 से हुआ था, ठीक है। इंडिया में कब आई सारी हमको चीज पता चल गया है। और प्रेम सर ने बताया कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या बोला था सर, EWS इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस वाटर टेक्निकल, ठीक है ना। सब लोग डेमो देते हो, तो अभी डेमो में मत बताना आप इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस वाटर, तो सामने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उनको भी बताया, मतलब ऐसा लगेगा कि हमको भी ऐसा बोलना पड़ेगा टेक्निकल लैंग्वेज, तो सिंपल ही रखने का। ये तो सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट के लिए है और अपने खुद के नॉलेज के लिए। तो दोस्तों हमने प्रोफाइल देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, लेकिन इन सबका करना क्या है वो तो पता चलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बिजनेस प्लान समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सब लोगों को है मेरे को, किस किस को मतलब कोने कोने पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, कोई कैसे बने पता नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अल्टीमेटली अपना सपना मनी मनी। अगर पैसा नहीं होता है तो सब फाउंडेशन तो मनी ही होता है, किसी भी बिजनेस में हो, ठीक है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो उसको दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि जगदीश भाई ने बोला कि ओनली बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं। लोग करोड़ों रुपया कमाते ही है, लेकिन कौन से पर्पस से कमाते हैं। ब्लेसिंग के साथ तो ऐसे बहुत सारे कम बिजनेस जिससे हम ब्लेसिंग भी मिल सकता है और पैसा भी मिल सकता है। वेलकम टू एनर्जी बिजनेस। तो पहले तो एक चीज आपको मैं शेयर करूंगा कि रतन टाटा का नाम सबने सुना होगा, बहुत अच्छी बिजनेसमैन है। तो एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने उसको पूछा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, कौन सक्सेस हो सकता है, कि क्या किसी के पास पैसा हो वो सक्सेस है, बहुत सारा बिजनेस का साम्राज्य हो सक्सेस है, सोशल होल्ड हो वो सक्सेस है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, बदलाव हो अपनी वजह से, तभी वो बंदा सक्सेसफुल बन सकता है। उसका सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि अपनी वजह से किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, वो बंदा सक्सेस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है दोस्तों, अगर समझो कि आप करोड़पति हो, आपके पास 100 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट भी जबरदस्त है, लेकिन आपके दोस्त या आपकी सोसाइटी में किसी के पास नहीं है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा आपके टर्नओवर से, कोई फर्क पड़ेगा कोई नहीं। आप मर्सिडीज में घूमो, उसको कोई इश्यू नहीं होगा, कि मतलब क्या होगा, वो सोचेगा कि मेरा दोस्त करोड़पति है, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसके लाइफ में तो आपकी वजह से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप उसको पार्टनर बना के उसके लाइफ को चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं पूरा बिजनेस देखने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि कितने सारे लोग डेमो इंडिपेंडेंट देते हैं, डेमोस्ट्रेशन ही देते होंगे या फिर नए लोग होंगे। अगर किसी को हम डेमो देते हैं तो क्या बोलते हैं, इनविटेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं इसके बारे में आप, कि मैं एनर्जिक बिजनेस की बात बता रहा हूँ, या प्रोडक्ट है, आयोनाइजेशन है। अच्छी चीज वो है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, करेक्ट, प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स की हेल्थ की बात आती है, वेल्थ होता है, दैट मीन्स की बिजनेस आता है, और सिक्योरिटी आती है। और वो तीनों चीज अगर आ जाए तो बंदे के लाइफ में हैप्पीनेस आती है, करेक्ट। वो तीनों का इंक्लूडिंग है अपना एनर्जिक बिजनेस, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले तो कोई भी बिजनेस अपने को एनर्जिक शुरू करना होता है, जब हम आईडी करते हैं तो हमको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की क्या प्राइस होती है, जो हमारा डिवाइसेस है 2,78,500 का, मिनिमम रेंज है 2,18,000 का, लेकिन हम ऑन एन एवरेज 278,500 का लेते हैं, करेक्ट। अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी भी चीज के लिए नहीं होती है, तो मिनिमम चार्जेस कितना होता है, कोई बिजनेसमैन है या किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है किसी ने, तो आप बता सकते हो। किसी के पास है डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई भी ब्रांडेड कंपनी की, नहीं है, 10 लाख करेक्ट, परफेक्ट अमाउंट। अभी एग्जांपल देता हूं मैं कि जय भवानी वड़ा पाव आता है, नाम सुने सब लोगों ने,
ठीक है ना। अगर आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो वो क्या बोले, आपको देगा, वो आप उसकी ब्रांड देगा, उसका कलर देगा, उसका नाम देगा, तो उसका क्या कितना चार्जेस लेता होगा? 10 लाख। करेक्ट सर, मिनिमम 10 लाख है। उसका 3 पैकेज है, एक में 10 लाख, एक में 15 लाख और एक में 25 लाख। तो वड़ा पाव जो आता है 20 रुपये या 25 रुपये का, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमको 10 लाख होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल। पता है, नॉन रिफंडेबल। अगर आप बिजनेस बंद करेंगे या फिर 2-3 साल में आपको परत नहीं करेगा पैसा। लेकिन अपनी इतनी बड़ी चीज है, इतना हेल्थ आयोनाइजर है, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, फिर भी हमको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है 2,78,500 में। 2,78,500 रुपये आपने खर्चा किया। करेक्ट दोस्तों, खर्चा किया। इसको आप अभी भी खर्चा बोल रहे हैं। सर ये खर्चा नहीं है तो क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट सही वर्ड है। एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक एक्सपेंस लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल का 15 लाख का आपने एक्सपेंस, कोई 25 लाख का आपने प्रोजेक्ट लगाया, इंडस्ट्री लगाई, मैन्युफैक्चरिंग लगाई, ठीक है। तो वो 25 लाख रिकवर होते होते कोई पर्टिकुलर टाइम लगता है हमको, मतलब कि 3 साल या 5 साल या 10 साल। वो आपको पता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब BEP। मतलब क्या होता है कि कोई भी मैंने खर्चा लगाया है 10 लाख या 25 लाख का, उसका नेट उतनी कमाई करने में जब तक वो समय लगेगा, उसको पता चलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कोई सिस्टम ऐसा होता है जिसमें 3 साल में रिकवर होता है, किसी में 5 साल में, किसी में 2 साल में। 2 साल में तो बहुत कम होता है। दैट मीन्स कि जो एक्सपेंस आपने लगाया, इसका खर्चा लगाया 2,78,500 में, वो कब रिकवर होगा आपका? करेक्ट मैडम। इसका ब्रेक इवन पॉइंट 21 डे आप बोलोगे, इसका ब्रेक इवन पॉइंट मैं 0 डे बोलूंगा। रीजन क्या है कि 2,78,500 में आपको प्रोडक्ट तो दे दिया कंपनी ने, डे 1 से डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया नील, अपना प्रोडक्ट हो गया नील। अगर आप दूसरे दिन से, दूसरे महीने से ही अगर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, क्लोजिंग आना शुरू होगा, तो तुरंत ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा शुरू। दैट मीन्स के मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट से अपना ये बिजनेस शुरू होता है, वो भी 2,78,500 में। सेकंड थिंग होती है, कोई भी बिजनेस शुरू करने में पैसे तो लगते हैं। आपने जो एनर्जिक बिजनेस किया उसमें 2,78,500 के अलावा 1 लाख रुपया लगाया ना? किसने लगाया 1 लाख रुपया? सर किसमें लगाया है? हाँ 1 लाख रुपया RTP है। करेक्ट, पार्शियली करेक्ट है। 1 लाख रुपया का मैं बोलता हूँ आप इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल लगा लो। अभी वर्किंग कैपिटल क्या है? सिंपल है कि बहुत टेक्निकल नहीं पता। वर्किंग कैपिटल है कि कोई भी बिजनेस में मैंने शुरू तो कर दिया, 25 लाख का खर्चा तो कर दिया, लेकिन उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए एक खर्चा लगता है। जैसे कि आपको स्टॉक लाना है, पेमेंट करना है परचेज के लिए, आपकी जो स्टाफ होते हैं उसको सैलरी पेड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, रेंट पे हो तो रेंट, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपकी इनकम हो या नहीं हो, डे 1 से वर्किंग कैपिटल तो स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी मेरे क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट लगाया है, उसका 60-70 लाख का एक प्रोजेक्ट था, उसमें डे 1 से 30 लाख की वर्किंग कैपिटल उसको लेनी पड़ी, क्योंकि उसको माल परचेस करना था। इसमें अपनी वर्किंग कैपिटल मैंने 1 लाख लिखा है, लेकिन ये 1 लाख कब आपको खर्च करने हैं? 1 लाख जब तक आप, मतलब 3, 4, 5 साल में भी 1 लाख खर्च कर सकते हैं। करेक्ट, लेकिन अपने दिमाग में होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल मेरे को खर्च करना है। सर अभी आप 1 लाख बोले, मैं बताऊं कि ये RTP है, ये पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। इसकी जो फीस है, कई सिख से और सबको पता होगी लीडर्स को कि कई बंदों का अभी वो भी बाकी होगा लेने के लिए, या फिर स्पॉन्सर किया होगा। मिनिमम वर्किंग कैपिटल है, तो 1 लाख आपको अपने दिमाग में रखना है कि मेरे को खर्च करना है। अभी कैसे खर्च करना है मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल, ये जो RTP रखते हैं उसकी फीस 4,000 है, ठीक है। 5 बार आप RTP में हो तो 20,000 रुपया खर्चा हुआ। करेक्ट, वर्किंग कैपिटल हुआ। आप OTP रखते हैं, गेस्ट मीटिंग रखते हैं, पर गेस्ट मीटिंग में 300 रुपीज चार्ज लगते, आप अपने 100 गेस्ट को बिठाओ। करेक्ट, उसका एक खर्चा हुआ। सुपर 30 जो आता है, अपने सिस्टम आता है, आगे सिस्टम में सर बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो सुपर 30 के बारे में किसको पता है? सब लोगों को जरा हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। तो सुपर 30 आता है, वो अपना फंडामेंटल है, उसको सीखने के लिए करना ही पड़ेगा हमको। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर देना अपने अपलाइन या अपने टीम के साथ मिलके। सुपर 30 होता है दोस्तों, 2,000 रुपया उसकी होती है फीस। 10 बार सुपर 30 करोगे 20,000 वो हुआ है।
फिर भी 60-70 हजार मिला के दूसरा और खर्चा भी मिला के कर दो तो आपका 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये आपको डे 1 में खर्च नहीं करना है, 2 साल 3 साल में खर्च कर सकते हो। अगर दोस्तों 200 लोग को आप गेस्ट मीटिंग में बिठाओगे 2-3 साल लगे में खर्च करो तो उससे पहले तो आप 6 से बन जाओगे। 6 से बन जाएंगे तो इनकम कितनी होती है आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक वर्किंग कैपिटल है जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट होता है। अभी ये एनर्जिक बिजनेस हमको क्या देता है, तो यू विल बी बिकम द पार्ट ऑफ पावरफुल सिस्टम। अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, इसमें एंटर होते हो तो पावरफुल सिस्टम का पार्ट होगा। सिस्टम क्या होता है, जैसे ये आरटीपी हुई, आपको बिजनेस नॉलेज डिलीवर किया जाता है, सुपर 30 करते हो, ओटीपी करते हो, आरटीपी करते हो, गेस्ट मीटिंग करते हो, पूरी सिस्टम आपको मिलता है। जैसे विशाल सर ने बताया कि कंपनी खुद भी वेबसाइट में डेवलप करके ये पूरा सिस्टम आपको देता है। अभी मेरे को खुद को पता चला कि फॉरेन में डेमो देना होता है तो अपना खुद का वीडियो बना के दे सकते हैं। इंडिया में भी हो सकता है ना सर ऐसा हिंदी लैंग्वेज में? ये पूरा आपका वेबसाइट बन जाता है, आपका यूआरएल, आप किसी को विदाउट एनी एक्सपेंस। ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आता है तो उसको कैलकुलेट मत करना। अनदर थिंग है, कंपनी का ब्रांड मिलता है कि जय भवानी लोकल ब्रांड करने के लिए भी मेरे को 15 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये इतनी 50 ईयर 48 ईयर 49 ईयर कंपनी ओल्ड है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी हमको 278-500 में मिल जाती है दोस्तों। उसके साथ हमको वाइटल मेंटरशिप मिलती है। मेंटरशिप के अपने लीडर जो होते हैं अच्छे अच्छे, जैसे -3, -4, -5 लेके नागेश्वर शुक्ला सर लेके 2 से 8-10 लोग अपने अच्छे लीडर हैं, अपने भरत चौधरी सर आएंगे, उनकी मेंटरशिप मिलती है। कभी भी आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं हमको दोस्तों। दूसरी इवेंट, ऐसे जैसे हम आरटीपी ओटीपी करते हैं ऐसे इवेंट का हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी 278-500 में। उसमें दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। यूजर आईडी मिलता है और बिजनेस नॉलेज मिलता है, साथ साथ हमको 278-500 में मिलता है एक डिवाइसेस जो अपने घर पे लगा होता है अपने फैमिली के लिए, और उसकी लाइफ होती है 15 से 20 साल तक। अभी बिजनेस मॉडल में आपको बताना चाहता हूँ जो अपना एनर्जिक का है। अभी 2 टाइप की डायरेक्ट सेलिंग का एक उसका प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी 2-3 टाइप के बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, एक होता है पिरामिड सिस्टम। हम जब डेमो देने के लिए जाते हो तो सबने सुना होगा कि भाई MLM में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। कभी किसी ने कभी बताया है, कोई हमने प्रोस्पेक्ट ने डेमो के लिए गया तो ये बोलेंगे ये तो MLM है, बिल्कुल बोलते हैं सर, सबको, किसी को नॉलेज नहीं है। एक मॉडल होता है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग जो जनरेशन प्लान होता है। MLM में क्या होता है मैं ओवरऑल बताऊं तो उसमें 2 लोग को कंपलसरी मेंटेन करता है और उसका लेवल बैलेंस करना पड़ता है। मतलब कि 1 लाख में 10 हो, 1 लाख में 10 होने ही चाहिए। अगर उसमें 5 हो तो 5 का कमीशन आपको नहीं मिलेगा। इसमें सर अपना नहीं होता है, सबको पता है जो 3A 4A 5A से ऊपर है तो एक साइड 20 हो गए और एक साइड 2 हो गए। किसी के तो अभी खाता भी नहीं खुला है फिर भी कंपनी कमीशन देता है, करेक्ट, क्योंकि ये जनरेशन प्लान है, उसमें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आए कि आपका पिरामिड प्लान है MLM प्लान है तो 100% आपको बता दें कि दिस इज नॉट ए पिरामिड और MLM प्लान, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है, जनरेशन प्लान बोलते हैं। कि हमको ऐसे लेग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक यहाँ पर ऐसे 6A तक आप क्रिएट कर सकते हो, उसके नीचे बाकी अपना बिजनेस एक्सपांड होगा। ये जो पूरा प्लान है दोस्तों कंपनी ने पूरा पैटेंटेड किया है। अभी पैटेंटेड जो कंपनी करती है उसका मतलब क्या है आपको पता है? कोई भी प्लान पैटेंट करवाओ उसका मतलब किसी को पता हो तो बोल सकते हैं। कोई भी चीज पैटेंट करवाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है और लॉस होता है पता है सर? किसी दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते, करेक्ट। चेंज को कंपनी चेंज नहीं कर सकती, करेक्ट, चेंज ना कर सकते। वेरी गुड सर। पैटेंटेड है सर, ये सारी चीजें ना आपको अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और अपने पास पूरा PPT है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। पैटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरी कंपनी इसकी कॉपी नहीं कर सकती है और कंपनी खुद भी इसको डेविएट नहीं कर सकती जब तक पैटेंट लाइव है। ये कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में दोस्तों ये पहली कंपनी है कि जिसने पूरा डायरेक्ट सेलिंग का प्लान पूरा पैटेंटेड किया है ताकि दूसरी कंपनी इसकी कॉपी ना कर सके। और दोस्तों प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो आप एक बार 10 बार देखोगे ना तो आपको नया लगेगा पूरा, क्योंकि इतना हिडन इनकम है इसकी जो हम आगे देखेंगे इसमें। तो एक चीज आप डेमोस्ट्रेशन में बता सकते हो कि ये पूरा जो प्लान है जनरेशन वो पूरा पैटेंटेड प्लान है। अभी नेचर ऑफ इनकम में बताता हूँ कितने टाइप की इनकम मिलती है। तो आप लोग
पहले मेरे को खुद बता सकते हो कि कितने टाइप की इनकम आप कमा रहे हो अभी? कोई बोल सकता है? आप डेमो देते हो तो जो इनकम आती